नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खास खबरों पर। दिल्ली में गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की किल्लत से भी दिल्ली वालों को जूझना पड़ रहा है। साउथ ईस्ट दिल्ली के ओखला इलाके के संजय कॉलोनी में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। यहाँ सुबह से ही लोग टैंकरों के इंतजार में लग जाते हैं और जैसे ही टैंकर आता है उस पर वह टूट पड़ते हैं और जो जितनी जल्दी पानी भर पाए उसको उतनी ही बड़ी जीत होती है। यह तस्वीरें ओखला इलाके के संजय कॉलोनी की हैं, जहां पर लोग पानी के टैंकर पर इस कदर टूट पड़ते हैं जैसे कि कोई जंग जीतनी हो। पानी के बिना सब कुछ अधूरा है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। ऐसे ही जल को पाने के लिए यह लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां हर बार दावे करती हैं कि दिल्ली में पानी की किल्लत से दिल्ली वालों को जूझना नहीं पड़ेगा, लेकिन यह तस्वीरें खुद अपने आप में बयां करती हैं कि पानी के लिए किस तरीके से संजय कॉलोनी के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रघुवीर सिंह जी, क्या समस्या है? यहाँ 5:30 बजे से खड़े होते हैं हाँ। और 7 बज जाते हैं, कभी 7:30 भी बज जाते हैं। पानी की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। समझ लो, यहाँ पे ना रोड पे बीच रोड पे खड़े रहते हैं, इधर से गाड़ी आती है उधर से गाड़ी आती है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। कितने दिन से समस्या है? ये हमेशा ही समस्या है। ये तो आज से नहीं चल रही है। ये था सब पाइप डाल दिए तो पानी नहीं है। 5-5 साल हो गए पाइप डाली हुई ना, आज तक पानी नहीं आ रहा है। पानी की समस्या है। मैं बताऊँ, सवेरे बच्चों को स्कूल में भेजे या आदमी के लिए खाना बनाए कहीं ड्यूटी पे भेजे या पानी भरे, और जिस दिन से यह कॉलोनी में आए उसी दिन से भैया इतने दिन लाइन पर हो गया, कभी पानी नहीं आता यहाँ। कितने दिनों से? हमें तो यहाँ कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल से बूढ़े हो गए। कंपनियों से पानी भर भर के लाते थे और अब टैंकर आने लगे, जब भी कोई समस्या नहीं हुई। आपकी सरकार से क्या मांग है? पानी की मांग है और क्या मांग है। तो आपने यहाँ की स्थानीय लोगों को सुना कि किस तरीके से लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली की सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले लगातार यह दावे और वादे कर रही थी कि दिल्ली में पानी की समस्या से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी तो यह गर्मी की शुरुआत है और शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को जूझना पड़ा है। पानी भरते वक्त लोग यहाँ पर यह भी भूल जाते हैं कि कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को निभाना है। दिल्ली में भी तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश ने हिंदू राव अस्पताल का दौरा किया। महापौर का कहना है कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगवाएं और एक बार फिर हम कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोक सकें। और इसके लिए वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही हमने अपने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर नर्स को प्रोत्साहित करते हुए आज उनका सम्मान किया है। इसके साथ वैक्सीन लगवाने व आने वाली जनता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली और देश में कई जगह संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा जो सटीक हथियार है वो है सजगता, वो है सावधानी, वो है सब मास्क लगा कर रखें, हाथ सैनिटाइज करें, हाथ धोएं और जो लापरवाही हो रही है वो लापरवाही ना बरतें। इसलिए हम जितने भी कोविड सेंटर हैं, चाहे जहाँ टीकाकरण हो रहा है, चाहे जहाँ जाँच हो रही है या जहाँ पर संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, वहाँ पर नगर निगम अलग अलग तरह से अभियान चला रही है। जो लोग टीका लगवा रहे हैं उनको अवेयर करने के लिए उनके और परिवार के लोग आए तो रिफ्रेशमेंट अलग से हम बांट रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, उनको अलग से हम मोटिवेट कर रहे हैं। तो लगातार ये जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है, सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से टीकाकरण को और स्पीड से बढ़ाया है, ये सराहनीय है। हम सबको इसमें अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा और सभी लोग टीका लगवाएं, इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। हम भी 1-2 दिन में निगम की ओर से कोई ऐसी घोषणा करने वाले जिससे जो परिवार 2 डोज लगवा लेगा वो अलग से उसको हम कुछ ना कुछ किसी भी कर में हम उसको 5% की छूट देने वाले। वो आज मीटिंग होगी, उसके बाद मैं बताऊँगा। सर, जिस तरह से देखा जाए दिल्ली में 4000 से ऊपर अब मामले हैं। अचानक पहले कम थे, लेकिन अचानक जिस तरह से मामले बढ़े, तो पहले सैनिटाइज वगैरह किया जाता था वो सरकार के द्वारा, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है, ना ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
तो उसको लेकर क्या आने वाले दिनों में इस तरह के प्रयास निगम के द्वारा किए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम जगह जगह बाज़ारों के अंदर मुनादी करा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं। जो बड़े पुलिस चौकियाँ वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है, तो लोगों को अवेयर करना जरूरी है। लोगों के दिल में जो डर निकल गया है, उनको लगता है कि मुझे नहीं होगा, और जिसको हो गया वो कहता है मुझे तो एक बार हो गया। ऐसा नहीं है, ये संक्रमण बड़ा खतरनाक है, इससे बच के रहना होगा। और हम खुद बचेंगे तो हम और लोगों की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम संक्रमित हो गए तो हमारा परिवार भी संक्रमित हो सकता है, हमारे साथी भी संक्रमित हो सकते हैं। जिस जगह हम काम करते हैं वहाँ भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है खुद को बचाना। अब खुद बचेंगे तो समाज भी बचेगा, देश भी बचेगा। ऑनलाइन क्लास को लेकर छात्रों में काफी विरोध है, जिसको लेकर IIMC के छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उनके प्रैक्टिकल को भी ऑनलाइन किया जा रहा है, जबकि टीवी और रेडियो चैनल में कई ऐसे प्रैक्टिकल के काम हैं जिन्हें ऑनलाइन समझने में काफी दिक्कत होती है। छात्रों का कहना है कि नए सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनको कहा गया था कि आगे चलकर क्लासेस ऑफलाइन शुरू की जाएगी, लेकिन नए सर्कुलर के मुताबिक मई के महीने में क्लासेस खोलने की बात तो कही गई है, लेकिन वहां भी स्पष्टीकरण नहीं है। छात्रों का कहना है कि कोर्सेज करने के बाद प्लेसमेंट में उन्हें नौकरी तो हो सकता है मिल जाएगी, लेकिन जब उन्हें काम की नॉलेज ही नहीं होगी तो वह कैसे काम कर पाएंगे। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर यह मांग की कि उनके क्लासेस को ऑफलाइन किया जाए, क्लासेस शुरू किए जाएं। कोविड गाइडलाइंस के अंतर्गत जितने भी मानक होते हैं सभी पालन किए जाएंगे। छात्रों का आरोप यह भी है कि कैंपस के अंदर बाकी तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वहां पर कोई संक्रमण का खतरा नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन से छात्रों का यह भी कहना है कि क्लास शुरू करने से पहले उनसे पूरा फीस वसूला गया है, और जबकि क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो उनके थोड़ी सी रियायत बरती जाए। हॉस्टल को ले करके भी यहाँ परेशानी है। कोविड संक्रमण के बाद से ही IIMC का हॉस्टल बंद है, लिहाजा जो गरीब छात्र पढ़ने आते हैं वह मजबूरी में मोटा पैसा देकर बाहर किराए पर रहने को मजबूर है। तमाम परेशानियों को लेकर के छात्रों ने IIMC प्रशासन को और सूचना विभाग मंत्रालय में भी अपनी परेशानी बताई है। देखना यह है कि छात्रों के इस समस्या का समाधान प्रशासन कब तक निपटाती है। देखिए, जिस तरह से इन्होंने ऑनलाइन कैमरा सिखाया, ऑनलाइन कैमरा कभी नहीं सिखाया जा सकता जब तक हाथ में नहीं आए। हम लोग लगातार इस मैटर को कोर्स डायरेक्टर के थ्रू या DG के थ्रू या डीन स्टूडेंट वेलफेयर के थ्रू हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन ये लोग सुनवाई नहीं ले रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि देखिए, आश्वासन दे रहे हैं कि 15 दिन बाद हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, लेकिन 15 दिन बीत गया, फिर आ गया, अब अप्रैल हो गया, अप्रैल खत्म हो गया, अब बोल रहे हैं मई से हम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें कि आश्वासन इनका ठीक लगे। कभी भी इन्होंने आज तक अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं करा है किसी चीज़ को। और सबसे ज़्यादा नुकसान रेडियो एंड टेलीविज़न का हो रहा है। जहाँ रेडियो सिखाया जाना चाहिए वहाँ इन्होंने कोई प्रैक्टिकल रेडियो का नहीं कराया। जहाँ कैमरा हाथ में होना चाहिए, P2C करवाना चाहिए अच्छे से, एडिटिंग होना चाहिए, वो एडिटिंग भी नहीं हो पाई किसी अच्छे तरीके से। और कैमरा तो, और उसके बाद हमने जब कोरोना की बात की तो उन्होंने कहा कि खुद आप अपना शूट करिए और अपने चैनल पे डालिए, अपना चैनल बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए। मैंने कहा कि अगर फीस हम इतना दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा दे रहे हैं हम फीस, रेडियो एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा फीस दे रहा है, तो इनको मौका मिलना चाहिए हर एक चीज़ को सीखने का। अगर ये नहीं सीख पा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल में क्या सोच के आप लोगों ने एडमिशन लिया था? देखिए, IIMC को मैं पत्रकारिता, मेरा बैचलर इन जर्नलिज्म पत्रकारिता में रहा है, तो मैं इसको भगवान मान के आया था। एक बार विफल रहा, लेकिन इस बार सफल होकर के मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे। ये इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे आके कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। और मुझे और इस चारों इस जो दीवारी के अंदर मुझे ऐसा माहौल मिलेगा कि यहाँ से निकलने के बाद हमारा करियर शुरुआत हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारा करियर अंधकार में है, क्योंकि हमें कहीं दूर तक मुझे कोई अपना करियर अब दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें हमारा आगे क्या होगा। अगर आप प्लेसमेंट दिला भी देंगे ये लोग, तो हमारे पास ऐसी कोई ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।